अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फ़ाइका और आप देख रहे हैं कानून के मुताबिक। आज के हमारे मेहमान हैं सीनियर कानूनदान राना शकील अहमद। राना साहब, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी मिस फ़ाइका, थैंक यू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू लॉ 406 क्या है। जी, तो मिस फ़ाइका 406 बेसिकली जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ख़यानत मुजरिमाना उर्दू में आप किसको कह सकते हैं। रोज़ आप किसी को कोई चीज़ देते हैं या कोई अमाउंट देते हैं या कोई गोल्ड आर्टिकल देते हैं, वो उसमें बदनीयत हो जाता है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, उसमें वो बदनीयत हो जाता है, तो 406 उसको ट्रीट करता है। सर, सेक्शन 406 के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जी मिस फ़ाइका, इसमें ऐसा है कि जो 406 है इसके दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें या तो रिटन एग्रीमेंट होता है या फिर 2 विटनेसेस होती हैं। जब ये दोनों मर्ज होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा एग्रीमेंट की डेफिनेशन को। बेसिकली जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट, व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज़ एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के भी 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आगे जाके वो कंप्लीट होता है। सर, मैं चाहूँगी कि आप हमें कोई एग्जांपल दें, कोई मिसाल दें, जिससे कि हमारे नॉर्मल व्यूवर्स जो हैं वो समझ सकें इसे ईजीली। जी मिस फ़ाइका, मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। ऐसा है कि आपने अपने गोल्ड आर्टिकल किसी को अमानतन दिए कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ कस्टडी। आपने सोचा कि मैं इसको किसी अपने अजीज़ के घर मुंतकिल कर देती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। आपने उसको वो गोल्ड आर्टिकल दिए और आप कराची चली गई, बाहर चली गई, कराची चली गई, मुल्क से बाहर चली गई सपोज। तो जब आप वापस आए तो आपने उनको कहा कि आप मेरे वो गोल्ड आर्टिकल्स वापस करें, तो वो उससे डिनाई कर गए। ये जो नेचर ऑफ क्राइम है, इसको 406 जो है वो ट्रीट करेगा, क्योंकि उसने आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, आपने उस पर ट्रस्ट किया और उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। बेसिकली 406 ये है। अच्छा राना साहब, हमें ये बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ 406 बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। जी मिस फ़ाइका, अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि इसकी सज़ा 7 साल है और जिस जुर्म की सज़ा 7 साल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सर, आप बताइएगा कि आपने कहा इसकी सज़ा 7 साल है, या मालिक पे भी डिपेंड करता है 10,000 की है या 10 लाख की है, तो इस पे भी सज़ा कम या ज़्यादा हो सकती है। जी मिस फ़ाइका, बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने की है। मालियत चाहे 10 रुपए की हो, 10 लाख की हो या 10 करोड़ की हो, अकॉर्डिंग टू स्टैचू लॉ सज़ा 7 साल ही रहेगी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि दफ़ा 420 और दफ़ा 406 इकट्ठे लग सकते हैं एक ही मुजरिम पर। जी मिस फ़ाइका, 406 जो है वो बेसिकली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और जो 420 है वो चीटिंग है, फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। अभी जो एपीलेट्स कोर्ट्स के फैसले हैं वो ये कहते हैं, जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट SCMR 2020 जजमेंट मौजूद है, और उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा है कि 420 और 406 ये इकट्ठे ट्रीट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है। इसलिए एक ही FIR में ये दोनों जुर्म इकट्ठे मैनेज नहीं हो सकते। राना साहब, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है। PPC में ऐसे बहुत से ऑफेंसेस हैं जो लग तो जाते हैं पर उनकी सज़ा नहीं मिलती और मुजरिम बेल आउट हो जाते हैं। क्या सर इसकी ऑफेंस में भी किसी को सज़ा हुई है या नहीं? सर, ऐसी कोई एग्जांपल है कि मुजरिम को सज़ा हुई हो और उसने पूरे 7 साल सज़ा काटी हो? जी मिस फ़ाइका, लॉट ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन डिफरेंट डाइजेस्ट रिलेटेड टू लॉ जजमेंट्स। बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे अवेलेबल है, लेकिन इस पे आगे जाके हम एक फर्दर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये फिर हमारा एक बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा। जब एक मुजरिम को सेशन से सज़ा हो जाती है तो उसके पास एक राइट है। आगे हम एक सेक्शन करेंगे 426 रेड विद 419 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ये स्पेशल पावर्स हैं लाहौर हाई कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी ये स्पेशल पावर्स हैं जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डील करते हैं। तो ये हर मुजरिम का, जिस तरह आपने पहले सवाल पूछा था कि मुजरिम बेल आउट हो जाता है, बेल भी एक मुजरिम का रिलीफ है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि मुजरिम को बिहाइंड द बार रखने का कोई मकसद, मोटिव होना चाहिए। इसी तरह जब हम अगले प्रोग्राम में अपने अब 426 रेड विद 419 को डिफाइन करेंगे तो वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डील करता है। ये उसमें हम एलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू राना साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील के साथ 406 को बयान किया। और नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो, हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसी दफ़ा पे, ऐसे सेशन पे डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते। इन्हीं अल्फाज के साथ फ़ाइका अज़हर और राना शकील अहमद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।